नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सीआईएल के बारे में, कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। ऐसा क्या हुआ कि 2020 में कोल इंडिया को वीआरएस अनाउंस करना पड़ा, उसके क्या प्रोबेबल कॉजेज हैं, उसके क्या रीजंस हैं, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, पहली बात तो मुझे ये रीजंस पता कैसे लगे, मेरा सोर्स क्या है। तो दोस्तों, सोर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे कुछ एचआर में फ्रेंड्स हैं सीआईएल में, तो उनसे मैंने ये पूछा है कि यार ऐसा क्या हुआ कि सीआईएल ने वीआरएस अनाउंस कर दिया। तो उन्होंने मुझे प्रोबेबल रीजंस बताए हैं कि क्या क्या रीजंस है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, पहली बात तो ये कि जब सीआईएल इतना बढ़िया काम कर रही थी, और अब बढ़िया काम सरकार की नज़र में कर रही थी या नहीं कर रही थी वो तो हम सरकार जाने, लेकिन हमारी नज़र में सीआईएल बढ़िया काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि हम किसी कंपनी की परफॉर्मेंस नापते हैं उसकी एनुअल रिपोर्ट से। तो अगर आप 2017-18 और 2018-19 की रिपोर्ट कंपेयर करेंगे सीआईएल की, जो कि मैंने करी है, तो सीआईएल का जो प्रॉफिट था वो 150 गुना से बढ़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 7,000 करोड़ का प्रॉफिट 2017-18 में सीआईएल के साथ था, वो 2018-19 में बढ़ के लगभग 17,000 करोड़ का हो गया था। तो अब हमारे हिसाब से तो कंपनी अच्छा काम कर रही थी। अब कंपनी अगर अच्छा काम कर रही थी तो फिर ये वीआरएस की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर कंपनी अच्छा काम कर रही थी तो सरकार ने कंपनी को प्राइवेटाइजेशन की राह पे क्यों लाके खड़ा कर दिया, ये तो सरकार जाने, मोदी जी जाने, अमित शाह जी जाने। हम अपना काम करते हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, 3 प्रोबेबल कॉजेस हैं जिसके कारण सीआईएल ने वीआरएस अनाउंस किया है। नंबर वन है पीपीपी मॉडल। या दोस्तों, आप सभी लोगों ने बहुत ही खुले में बहुत लोगों से ये सुना होगा कि अब सरकार पीपीपी मॉडल ला रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में भी हैं, बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में नहीं भी हैं। पीपीपी मॉडल क्या करता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल ये करता है कि कई सारे आपके जो काम होंगे जो सरकार से नहीं हो पा रहे होंगे, या जिसमें सरकार की फाइनेंस की स्थिति नहीं होगी, फाइनेंशियल स्थिति नहीं होगी जो सरकार दे सकती है, वो काम प्राइवेट ओनर्स को दे दिए जाते हैं। प्राइवेट कंपनी फिर वो काम करने लगती है। सरल सा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि आजकल हाईवेज बनते हैं। हाईवेज कैसे बनते हैं? आजकल आजकल जो भी हाईवेज बनता है वो पीपीपी मॉडल पे बनता है। कैसे बनता है? सरकार क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट उठाती है सरकार, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खोलती है और किसी बड़ी सी कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। जैसे एलएनटी हो गया, कई सारे जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एलएनटी के पास है। तो बनाती सारा एलएनटी है, एलएनटी प्राइवेट कंपनी है, बनाती सारा एलएनटी है। लेकिन पीपीपी मॉडल क्या करता है? सरकार और एलएनटी को, मतलब सरकार और प्राइवेट को उसने साथ में रखा हुआ है। ये एक ऐसा मॉडल है। अब पीपीपी मॉडल में होता क्या है? पीपीपी मॉडल में होता यह है कि कुछ 2-4 बंदों को, सरकार के 2-4 लोगों को छोड़ के, 2-4 ऑफिसर को छोड़ के, बाकी सारी जो मैन पावर होती है उस पर पूरा कंट्रोल प्राइवेट प्लेयर का होता है। जो गवर्नमेंट कंपनी है उसका कोई भी ऑथराइजेशन नहीं रह जाता है एक बार पीपीपी मॉडल अलाउ होने के बाद, कि वो मैन पावर के साथ कुछ छेड़छाड़ कर सके। छेड़छाड़ मतलब कि अपनी मैन पावर लगा सके, वहां से प्राइवेट मैन पावर कम कर सके। तो कोल इंडिया का बहुत समय से पीपीपी मॉडल के ऊपर बात चल रही है, और पीपीपी मॉडल के ऊपर कोल इंडिया के कई सारे ब्लॉक्स प्राइवेट ओनर्स को दिए भी गए, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि वहां पे जो मैन पावर है उसका जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में आ गया है। तो जिसकी वजह से अब कोल इंडिया का जो मैन पावर है उसमें काफी ज्यादा लॉस हुआ है। जी हाँ दोस्तों, लॉस क्यों हुआ है? अब यार, वहां पे अगर प्राइवेट बंदे काम कर रहे हैं तो जब वो वहां पे जो एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव पहले से काम कर रहे थे उनको अब कहाँ रखेंगे? क्योंकि बिजनेस एक दिन में तो बढ़ नहीं जाता है। ऐसा तो होगा नहीं कि आज एक ब्लॉक किसी प्राइवेट ओनर को दे दिया, कल हमने 4 ब्लॉक नए खोज लिए, ऐसा तो नहीं होता है। तो होता यह है कि वहां से जो पर्सन निकले उनको अब जॉब कहाँ दे, उनको अब काम कहाँ दे, क्योंकि बिजनेस तो एक दिन में बढ़ा नहीं है। लेकिन पीपीपी मॉडल के तहत उनको कुछ पार्टनरशिप दे दी गई है। तो इसकी वजह से जो क्लस्टर ऑफ एम्प्लॉयज बना है उसकी वजह से एक रीजन, प्रोबेबल रीजन ये है कि वीआरएस अनाउंस किया गया है सीआईएल ने। देखिए, वीआरएस का मतलब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मैन पावर कम करना होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैन पावर कम जब कोई कंपनी करना चाहती है उसके पास एक तरीका होता है, सीधे यूनियन से बचने का, धरने से बचने का, सरकार से बचने का, सभी तरफ से बचने का एक तरीका होता है कि वीआरएस अनाउंस कर देते हैं। तो पीपीपी मॉडल की वजह से एक पीपीपी मॉडल एक प्रोबेबल रीजन है वीआरएस अनाउंस करने का। नंबर दो रीजन क्या है? लूजिंग ऑफ जेवीज। जेवीज क्या होता है? जॉइंट वेंचर। जी हाँ दोस्तों, सीआईएल की जो बहुत सारी जेवीज हैं, सीआईएल की लगभग 10-11 जेवीज हैं। आप सीआईएल की साइट पर, सीआईएल की जो मेन ऑफिशियल साइट है उस पर जाकर देखेंगे तो बहुत सारी जॉइंट वेंचर्स के साथ सीआईएल काम करता है। अब क्या हुआ है, सीआईएल की जो जॉइंट वेंचर्स हैं उनको सम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को दे दिया गया है। किस नाम पे, क्या क्या रीजन बता के? रीजन ये बताया गया है कि भाई सीआईएल जो है वो अपना प्रोडक्शन ठीक से नहीं कर पा रही है। ओके, आई एग्री, मैं मानता हूं कि चलो मान लिया कुछ प्रोडक्शन कम है,
तो उनको उनकी जो जेवीज हैं, उनके जो जॉइंट वेंचर्स हैं, उनको दे दिया गया है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को। अब क्या हुआ, अब जेबीज में जो लोग काम करते थे, जो एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स काम करते थे, वो क्या हुआ, अब उनको कहाँ पे लगाएं, तो फिर से क्लस्टर ऑफ एम्प्लॉयज़ बन गया, फिर से क्लस्टर ऑफ मैन पावर बन गया। तो उसकी वजह से ये दूसरा रीज़न है कि वीआरएस अनाउंस किया गया है सीआईएल की तरफ से। नंबर तीसरा और इम्पॉर्टेंट रीजन है जो अभी रिसेंट में ही निकल के आया, वो है लूजिंग ऑफ बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, जब 41 ब्लॉक्स प्राइवेट ओनर्स को दिए गए, प्राइवेट उसमें पार्टीज की हिस्सेदारी करी गई और अब ये ऑफिशियल कर दिया गया है। अभी तक जो चीज़ें हो रही थी वो सिर्फ न्यूज़ में आती थी, उसके बाद खो जाती थी कहीं, लेकिन अब जो ये ऑफिशियल किया गया है, इसकी वजह से जो बिजनेस है सीआईएल का वो लूज हुआ है। ये बिल्कुल सही बात है। जो सीआईएल का बिजनेस, जितना बिजनेस सीआईएल करती थी उसमें बहुत सारा रिडक्शन आया, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े ब्लॉक्स उनको दिए गए हैं। क्योंकि मैंने आपको एक दिन अपने पुराने वीडियो में बताया था कि झारखंड के, उसके बाद मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के कई सारे ब्लॉक्स प्राइवेट ओनर्स को दिए गए हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, जो सीआईएल का बिजनेस है उसमें बहुत ज़्यादा लॉस आया। उस लॉस की वजह से सीआईएल को, उस लॉस को टेक अप करने की वजह से वो मैन पावर कम करनी पड़ी है। मैन पावर कम करने के लिए उसने क्या किया, वीआरएस अनाउंस किया। तो दोस्तों ये 3 प्रोबेबल कॉजेस थे जिनकी वजह से सीआईएल ने 2020 में वीआरएस अनाउंस किया है। ये सोर्स मैंने आपको बता ही दिया है पहले कि मेरा क्या सोर्स है, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा रिलेवेंट लगे होंगे। ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरी हवा में बातें करने की आदत है। तो दोस्तों ये वीडियो में आपको समझ आ गया होगा। और आगे अगर आप लोग ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि सर आगे वैकेंसीज निकलेंगी, तो भाई अभी तो देखो लॉस हो रहा है कंपनी का, तो कंपनी मैन पावर कम करना चाहिए। अगर मैन पावर कम करना चाह रही है तो नई वैकेंसी निकलने का तो आप छोड़ दो कि नई वैकेंसी निकलेंगी। तो ये सिंपल से आपको क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।